कर चले हम फिदा जानो तन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। सुप्रभात बच्चों, आपने ये गाना सुना? कर चले हम फिदा जानो तन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। सुना ही होगा। हम 15 अगस्त और 26 जनवरी में इस गाने से बखूबी परिचित हैं, है ना? ये जो गाना है देशभक्ति की भावना से ओतप्रोत है, जिसमें एक सैनिक अपने अंतिम सांसों को गिन रहा था। अंतिम क्षण में वह अपने मन की मनोभाव को, मनोदशा को व्यक्त कर रहा है और वह अपने देशवासियों से कहता है कि हे साथियों, अब मैं अपने प्राणों को छोड़ करके जा रहा हूँ और अब तुम्हें इस देश को संभालना है। इनको तुम्हारे हाथों में सौंप रहा हूँ, इसलिए इसको बहुत अच्छे से संभालना है और संभाल करके रखना। बच्चों, यह जो कविता है कर चले हम फिदा, ये जो फिदा है, फिदा का अर्थ होता है बलिदान करना या देश पर अपना सर्वस्व न्यौछावर करना। ठीक है, यहाँ पर जो मैंने बताया है कि शहीद अपनी मनोदशा का वर्णन कर रहा है और वह अपनी सांसों को समेट करके वह देशवासियों से कहता है कि मैं अपने प्राणों को छोड़ करके जा रहा हूँ, अब तुम्हें ये संभालना है। तो बच्चों, ये जो कविता है इसे कैफी आजमी जी ने लिखा हुआ है। कैफी आजमी जी, जिनसे आप सब बखूबी परिचित हैं, जिन्होंने इस जो कर चले हम फिदा है, इस फिल्म है हकीकत, जो कि 1965 में दिखाई गई थी, उसका यह बहुत ही फेमस गाना है। ठीक है ना? तो सबसे पहले हम कैफी आजमी जी का परिचय जान लेते हैं, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। कैफी आजमी जी का पूरा नाम अतहर हुसैन रिजवी था। इनका जन्म 19 जनवरी 1919 को उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ जिले के मजमा गांव में हुआ था। इनकी मृत्यु 10 मई 2002 को हुई थी। ठीक है, इनका कविता संग्रह झनकार, आखिर शब्द, आवारा सस्ते, सरमाला और फिल्मी बहुत सारे इनके गीत हैं जो कि आए हुए हैं। इनके परिवार में पत्नी इनकी शौकत आजमी और पुत्री शबाना आजमी, जो कि बहुत मशहूर अभिनेत्रियां भी हैं। साथ में इन्हें जो पुरस्कार मिले हुए हैं वे हैं साहित्य अकादमी पुरस्कार, राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार और फिल्म फेयर पुरस्कार। इसीलिए ये जो है कैफी आजमी, क्योंकि फिल्म जगत में होने के कारण ये बहुत ज्यादा फेमस भी हैं। चलिए बच्चों, तो अब इस कविता को पहले मैं पढ़ूंगी और फिर उसके बाद आपको इसके बारे में अर्थ समझाऊंगी। कर चले हम फिदा जानो तन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। यहाँ पर सैनिक जो है वह अपने साथियों से कह रहा है कि मैं तो इस देश के लिए अपना शरीर छोड़ करके जा रहा हूँ, अपने प्राणों की बलि दे करके जा रहा हूँ, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। यहाँ पर सैनिक कहता है कि वह अपने जो देश है, अपना जो राष्ट्र है, अपना जो मुल्क है, उसको तुम्हें सौंप करके जा रहा हूँ, तुम्हारे लिए छोड़ करके जा रहा हूँ, जिसका दायित्व है, तुम्हारी सुरक्षा का दायित्व तुम्हारे कंधों पर है। सांस थमती गई, नब्ज जमती गई, फिर भी बढ़ते कदम को न रुकने दिया। सांस थमती गई, यहाँ पर नब्ज का अर्थ होता है नस, शिराएं या धमनियां, जिसमें हमारा शरीर में पूरा रक्त जो है ऊपर से नीचे की ओर उन्हीं धमनियों के सहारे जाता है। तो इधर पे बताया गया है कि सांस थमती गई। जब एक सैनिक अपने प्राणों को न्यौछावर कर रहा था, उस समय उसकी सांस रुकने लग गई थी। नब्ज में, धमनियों में रक्त, खून जमने लग गया था। फिर भी उसने अपने कदमों को रोका नहीं और आगे ही बढ़ते गया। कट गए सर हमारे तो कुछ गम नहीं, सर हिमालय का हमने न झुकने दिया। यहाँ पर सैनिक कहता है कि हम आगे बढ़ते गए, हमें मारा गया, हमारे सिरों को काटा गया, लेकिन हम फिर भी नहीं रुके, हम आगे ही बढ़ते गए। कभी भी दुश्मनों को हिमालय के इस पर आने नहीं दिया। मरते मरते रहा बाकपन साथियों। यहाँ पर बाकपन का अर्थ होता है रक्षा की भावना से भरे होना, वीरता की भावना से भरे होना। तो मरते मरते रहा बाकपन साथियों। जब तक वो जिंदा था, जब तक उसकी सांसों में सांस थी, तब तक वह उसमें जोश भरा हुआ था, उसमें वीरता की भावना भरी हुई थी और वह यही कहता है कि मैं इस देश को तुम्हारे लिए छोड़ करके जा रहा हूँ, तुम्हें ही इसे संभालना है। जिंदा रहने के मौसम बहुत है मगर जान देने की रुत रोज आती नहीं। हुस्न और इश्क दोनों को रुसवा करे,
वो जवानी जो खून में नहाती नहीं। आज धरती बनी है दुल्हन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। यहाँ पर जिंदा रहने की मौसम बहुत है, मगर बच्चों मौसम का यहाँ पे अर्थ लिया गया है मौसम अवसर, ठीक है। और उसके बाद रुत, रुत है मौसम या अवसर। जिंदा रहने की मौसम बहुत है, मगर यहाँ पर बोला गया है सैनिक ने कि हमारे पास जिंदा रहने के लिए अर्थात खुशियां मनाने के लिए बहुत सारे अवसर आते हैं, लेकिन जब जान देने की बारी आती है तो यह मौका या अवसर हमें बहुत नहीं मिलता है। तो इसलिए इस पर आप आओ और अपने जान की बाजी भी लगा दो। हुस्न और इश्क दोनों को रुसवा करे। यहाँ पर हुस्न से लिया गया है सुंदरता, इश्क का अर्थ प्रेम, और रुसवा मतलब बदनाम करना। तो हुस्न और इश्क दोनों को रुसवा करे। वो जवानी जो खून में नहाती नहीं, खून मतलब खून से है। हुस्न, हुस्न सुंदरता और प्रेम को जो बदनाम कर देता है, ऐसी जवानी किस काम की। हमें ऐसी जवानी पे गर्व नहीं करना चाहिए, और तब तक नहीं करना चाहिए जब तक कि वह देश हित के लिए काम ना आ जाए। जो रक्त है वह देश हित की भावना के लिए दे दे। तो जो सैनिक है वह ये कहता है ऐसी जवानी तब तक काम नहीं आती, तब तक बदनाम रहती है यदि हम उसमें खून से उसे ना नहलाए, देश हित की भावना से उसे ओतप्रोत ना करें। आज धरती बनी है दुल्हन साथी, अब तुम्हारे हवाले वतन साथी। यहाँ पर सैनिक ने अब इस धरती को दुल्हन के रूप में बताया है, और सैनिक ये कहना चाहता है जैसे कि एक दुल्हन का स्वयंवर होता है, और जब वो स्वयंवर में लोग आते हैं वह अपना जी और जान से उसमें अपना पूरी मेहनत लगा देते हैं और उस दुल्हन को पाने के लिए। वैसे ही साथियों हमें अपनी इस दुल्हन को बचा करके रखना है, रक्षा करना है उसकी, कि इसे कोई भी दुश्मन लेने ना पाए। राह कुर्बानियों की न वीरानों को, तुम सजाते ही रहना नए काफिले। फतह का जश्न इस जश्न के बाद है, जिंदगी मौत से मिल रही है गले। बांध लो अपने सर पे कफन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। यहाँ पर एक सैनिक ये कहता है कि राह कुर्बानियों की न वीरान हो। कुर्बानी मतलब होता है बलिदान देना, वीरान, वीरान मतलब होता है सूनी। तुम सजाते ही रहना नए काफिले, काफिले का अर्थ है यहाँ पर यात्रियों का समूह। तो सैनिक ये कहता है कि हमारी जो यह राह है, ये जो स्वतंत्रता के लिए जो रास्ता हमने चुना है, यह कभी भी वीरान ना होने पाए, कभी भी सुनना ना होने पाए। हमें अपनी बलिदान से इस रास्ते को हमेशा सजाए रहना है। तुम सजाते ही रहना नए काफिले। यहाँ पर बोल रहा है कि ये जो रास्ता है कभी भी वीरान ना होने पाए, सुना ना होने पाए। तुम इसमें हमेशा देशभक्तों की लाइन को लगाए रहना ताकि ये कभी भी सुना ना हो। फतह का जश्न इस जश्न के बाद है, जिंदगी मौत से मिल रही है गले। फतह मतलब होता है जीत, और जश्न मतलब खुशी होता है। तो यहाँ पर सैनिक कहता है कि जब हमारी जीत तो तभी होगी, हम जीत का जश्न तब मना पाएंगे जब हम इस रास्ते में बलिदान हो जाएंगे। और जिंदगी मौत से मिल रही है गले। और उसकी जब सांसें निकल रही थी, जैसे जैसे उसकी सांसों की डोरी खत्म होती जा रही थी, वह मौत के बिल्कुल पास में आता जा रहा था, तब वह ये बोल रहा है कि जिंदगी मौत के पास आ रही है, उसकी मृत्यु उसके पास आ रही है, अर्थात कि जिंदगी उससे गले मिल रही है। बांध लो सर पे कफन साथियों। यहाँ पर सैनिक कहता है कि अब तुम्हारी बारी है सर पे कफन बांधने की, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। इसका कि आप अपने सिर पे कफन बांध लो, अब तुम्हारे लिए ये मैंने देश छोड़ा हुआ है, तुम्हें ही इसकी रक्षा करनी है। खींच दो अपने खून से जमीन पर लकीर, इस तरफ आने पाए न रावण कोई। तोड़ दो हाथ अगर हाथ उठने लगे, छू न पाए सीता का दामन कोई। राम भी तुम ही लक्ष्मण साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। यहाँ पर सैनिक कहता है कि जिस तरह से लक्ष्मण ने सीता जी के लिए, उनकी रक्षा के लिए एक लकीर खींच दी थी जिसको रावण पार नहीं कर सकता था, उसी तरह से साथियों तुम्हें भी एक अपने खून से लकीर को खींचना है, एक रेखा को खींचना है, एक लाइन को खींचना है जिसे कोई भी रावण रूपी शत्रु पार न कर पाए। तोड़ दो हाथ
सके, छू ना पाए सीता का दामन कोई। यहाँ पर सीता के दामन से बात है, सीता का आंचल। कहने का मतलब है कि हमारी धरती को बचाना है, धरती की रक्षा करनी है। उसके लिए यदि कोई शत्रु हमारे देश की धरती की सीमा को लांघे तो वहीं पर उसके हाथों को तोड़ दो, वहीं पर उसके पैरों को तोड़ दो, ताकि वह हमारी धरती माता को छू भी ना पाए। राम अभी तुम ही लक्ष्मण साथी हो, अब तुम्हारे हवाले वतन साथी हो। यहाँ पर जैसे जैसे उसकी सांसें उखड़ती जा रही थी, जैसे जैसे सैनिक अपनी सांसों को छोड़ता जा रहा था, तो वह कहता है कि मैं तो नहीं हुआ, लेकिन अब तुम ही राम बनोगे, तुम्हें ही लक्ष्मण बनना है और साथ में इस देश को बचाना है। अपना मैं सर्वस्व न्यौछावर कर रहा हूँ और जो मेरा दायित्व था अब मैं तुम्हारे कंधों पर सौंप कर जा रहा हूँ। तो इस तरह से यहाँ पर उन्होंने कहा है कि मैं पूरा देश तुम्हारे हवाले कर रहा हूँ, जिसकी रक्षा तुम्हें करनी है। ठीक है बच्चों, यहाँ पर ये हमारी कविता पूरी होती है, जिसके शब्दार्थ मैंने आपको बीच बीच में बताए हैं, यहाँ पर लिखे हुए हैं। इसको मैं एक बार फिर से आपको बताना चाहूंगी। फिदा का अर्थ होता है बलिदान करना या न्यौछावर करना। हवाले सौंपना, नब्ज नाड़ी, नस या धमनियां, बांकपन वीरता का भाव, मौसम अवसर, रुद्र इसे मौसम भी कहेंगे या अवसर भी कह सकते हैं, हुस्न सुंदरता, रुस्वा बदनाम या बेइज्जत होना, वीरान सूनी, काफिला यात्रियों का समूह, फतह जीत, जश्न खुशी मनाना, कुर्बानी बलिदान देना। यहाँ पर बच्चों एक मरते मरते करके पुनरुक्ति शब्द आया है, लेकिन उसके पहले मैं आपको पुनरुक्ति की परिभाषा बताना चाहूंगी कि ये है क्या। पुनरुक्ति शब्द, जब कोई एक शब्द एक ही साथ लगातार दोहराया जाता है तो उसे पुनरुक्ति शब्द कहा जाता है। जैसे बड़े बड़े धीरे धीरे, ठीक है, तो यहाँ पे मरते मरते आया है, इसको हम कहेंगे कि यह पुनरुक्ति शब्द है। पर्यायवाची, हमारे पास साथियों करके बहुत बार आए हैं, साथी का पर्यायवाची होता है दोस्त, मित्र, सखा, सहचर। मौसम, ऋतु, काल, जलवायु। वतन, देश, राष्ट्र, स्वदेश, मुल्क। खून, रक्त, लहू, रुधिर, शोणि। आशा है बच्चों आपको यह कर चले हम फिदा कविता के बारे में सब कुछ समझ में आया होगा। यदि आपको समझ में नहीं आया है तो प्लीज मुझे बताएं और इसके बारे में आपको पुनः मैं समझाने का प्रयास करूंगी। धन्यवाद।